जो लोग शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं उसको कुचलने के लिए ये सरकारें किस किस तरह का काम कर रही हैं, यह निश्चित तौर पर हम सब के लिए सोचने का विषय है। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को आप लोगों ने देखा, जिस तरह से उनके ऊपर फायरिंग की गई, बच्चियों छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, तमाम लाठी में कील लगे हुए लाठी से प्रहार किया गया, लोगों को चोटें आईं, पैलेट गन चला। यह निश्चित तौर पर इस देश में, जो लोकतांत्रिक देश है जिसमें संविधान के अनुसार सबको जीने रहने का, अपनी बात कहने का अधिकार है, उस देश में इस तरह का काम हो तो निश्चित तौर पर वह संविधान और लोकतंत्र विरोधी है। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि देश में हमारा एक छत्र राज हो। वह हिटलर मुसोलिनी के सिद्धांत पर चल करके अपनी अलग फौज बना करके, अपने अलग कैडर बना करके उस देश को चलाना चाहते हैं। जंतर मंतर पर आप लोगों ने देखा कि आरएसएस के लोग सादे ड्रेस में, कोई उनके ऊपर प्रतीक का चिन्ह नहीं लगा था, न कोई इस तरह के निशान थे, डंडे ले करके लोगों को मार रहे थे। आज परिस्थिति यह है कि अभी हाल में आपने देखा, कल या परसों की घटना है, मेरठ में जिस तरह से घटना हुई, वहाँ के एसपी ने जिस तरह से अपने ऑफिस में बुला करके दो लोगों को, एक उसमें दलित था, एक भाटी थे, इन लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, यह इस लोकतांत्रिक देश और संवैधानिक देश में, जहाँ संविधान के अनुसार चलने के लिए हम लोग कटिबद्ध रहते हैं, हमको शिक्षा दी जाती है, इस देश में अगर रक्षक ही इस तरह का कार्य करने लगेगा तो फिर कानून व्यवस्था का हाल क्या होगा, ये आपसे छिपा नहीं। आज मैं समझता हूँ कि जो स्थिति है थानों की, थाने बिक रहे हैं, थानों पर धनुगाही हो रही है, थाने जिस तरह से उन पर लूट हो रही है, भ्रष्टाचार जिस तरह से है, ये किसी से छिपा नहीं। तहसीलों पर जिस तरह से लोगों को काम कराने के माध्यम से बात कह करके लूटा जा रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं। आप सभी ऑफिस में चले जाइए, बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं हो रहा। आज भ्रष्टाचार चारों तरफ चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई का आलम यह है कि सभी सामान के दाम तो बढ़े ही थे, बढ़े थे। डीजल महंगा हुआ था, पेट्रोल महंगा हुआ था, दाम बढ़ गए थे। अब तो चीनी भी, जो गरीबों को चाय पीने के लिए, कोई आइटम मिठाई बनाने के लिए थी, उसकी कीमत 42 रुपये से 72 रुपये हो गई, 65 रुपये हो गई, 65 रुपये हो गई। अभी त्यौहार आ रहा है, हिंदुओं की हितैषी कहने वाली है सरकार, उनसे हम लोग पूछना चाहते हैं कि आप त्यौहार में जो हमारे गरीब परिवार के लोग जो लेडुई बना करके चिन्नी की वो त्यौहार मनाने का काम करते हैं, वह आने वाले दिनों में जो त्यौहार आ रहा है उसमें लेडुई बनाने की भी उनकी हैसियत नहीं रह जाएगी। लोग चाय कम कर देंगे, लोग मिठाइयाँ महंगी हो जाएंगी, हम आपके गरीब लोगों के पहुंच से बाहर हो जाएंगे, ये महंगाई बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी, बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है कि मैं समझता हूं कि नौजवान गलत कार्य करने पर मजबूर हो रहा है। आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो नौकरियां मिल रही हैं उसमें 3,000, 4,000, 5,000, मोस्टली 10,000 की बात हो रही है। इस महंगाई के माहौल में आप बताइए, इतने पैसे से कोई अपने परिवार का गुजर बसर कर सकता है? कोई परिवार चला सकता है?
ट्रेंड बच्चियां हमारी जो JNM की हैं, अन्य कोर्सेज की हैं, आज 1,500, 2,000, 3,000 रुपये में अस्पतालों पर काम कर रही हैं। आज स्थिति यह है कि आज हमारे जो विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय जिससे पढ़ कर के हम सब लोग आए, उन प्राइमरी विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। करीब 26,000 पूरे प्रदेश के बंद हुए और 600 करीब हमारे जनपद में विद्यालय बंद कर दिए गए। आज प्राइवेट विद्यालयों में आप चले जाइए, शिक्षा इतनी महंगी, वह फीस महंगी, कपड़ा महंगा, किताबें महंगी, सब नए तरीके से लोगों को ख़रीदना पड़ रहा है और वो भी साल भर भी नहीं चल पाता, कोर्स बदल जाता है और वह फिर दोबारा ख़रीदना पड़ता है। इस तरह की जो शिक्षा देने का ये गवर्नमेंट काम कर रही है, इससे गरीबों के लड़के जो 70% गाँव में रहते हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज उनके पास कोई चारा नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ कि बच्चों को जिस तरह की ड्रेस चाहिए, जिस तरह की व्यवस्था चाहिए, सभी परिवारों में नहीं है, सभी लोगों को नहीं मिल पा रही है। शिक्षा व्यवस्था सुधार की जो आप बात, अभी हमको कह लेने दीजिए, तब फिर इसके बाद हम अपनी बात पूरी कह लें। अभी देखिए देवारांचल में बाढ़ आई हुई है और पानी बढ़ रहा है। उस पे मुझे जानकारी जो है करीब 10 करोड़ रुपए बोल्डर डालने में लग गया, लेकिन वह बाढ़ रुक नहीं रही। वो कहाँ चला गया, वो पत्थर कहाँ चला गया, इसका कोई पता नहीं। इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार, ये मिलजुल करके किया गया भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा मैं समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश का होगा क्या। अभी आप जो कह रहे हैं पिछड़े दलितों, मुसलमानों को आज धर्म और जात के आधार पर चिन्हित करके उनके ऊपर गैंगस्टर, उनके ऊपर गुंडा है, उनका इनकाउंटर हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो लोग हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी हमको जानकारी मिली है अटल आवासीय विद्यालय में, वहाँ पर जिस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, आप लोगों से कहने में भी मुझे शर्म लग रही है। वहाँ बच्चियों के साथ जिस तरह से बदसलूकी हो रही है, खाने पीने में कोताही हो रही है, देने में कोताही हो रही है, इस तरह का वातावरण देश में सृजित हो गया है कि अब आम आदमी अपनी बात भी नहीं कह पाएगा। उसको डर हो गया है कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, हमको जेल में बंद कर दिया जाएगा। इन समस्याओं को लेकर के हम सभी लोग चिंतित हैं। अब चोरी और छिनैती हत्या की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आप बताइए, चोरी की घटना सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? रोजाना कोई कह रहा हमारा 15 लाख का चला गया, कोई कह रहा 20 लाख का चला गया, कोई कह रहा 30 लाख का गहने और सब सामान जो उनके घर में होते हैं, चोर दिन दहाड़े चोरी हो जा रही है। तो चूँकि सरकार को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, सरकार का इंटरेस्ट केवल नफरत पैदा करना, चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पर, चाहे हिंदुओं में हिंदुओं के नाम पर, यह नफरत पैदा करके हम सत्ता हासिल करते रहें, यही काम भारतीय जनता पार्टी का है। और आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब लोगों ने देख लिया है कि यह भगवान राम का नाम लेकर के सरकार में आए और उसके पहले भी भगवान राम के नाम पर गुहार लगाकर आते रहे। लेकिन अभी अयोध्या में जिस तरह से भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, डकैती डाली गई, ये दुनिया के किसी भी इतिहास में, किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा कि वहाँ चढ़ावा मिलने वाले चढ़ावे की चोरी हो, डकैती हो और वह लोग करें जो जिसकी सुरक्षा में ट्रस्ट बनाया गया, वही ट्रस्टी लोग करें और मेन ट्रस्टियों को
उनको निकालने का काम हो रहा है। मेन ट्रस्टी उसमें उनको मुकदमे से बरी किया जा रहा है, चाहे चंपत राय हो, चाहे गोपाल राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, उसमें नहीं आ रहे हैं। छोटे छोटे जो भ्रष्टाचार की चुरकुनी खाने वाले हैं उनको तो डाल दिया गया, लेकिन जो भ्रष्टाचार की मलाई खाने वाले हैं वो उन लोगों को मुकदमे से बरी कर दिया जाता है। इस तरह की स्थिति देश में है। कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इन बातों को अपने माध्यम से जनता को बताने का काम करें, और आने वाले दिनों में जनता जिस तरह ये अभी शांति बनाए रखी है, मुझे उम्मीद है कि जनता सड़क पे आकर के इसका विरोध करेगी। कैसे करेगी? 50,000 रुपए तो अब महिलाओं के खाते में जाने वाले, उसका क्या खाते? देखिए, अब सब लोग जान गए, बिहार में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में इन्होंने पैसा डाला फिर निकाल लिया। आगे आने वाला पैसा देने की बात छोड़ दीजिए, जो पैसा डाला उसको भी निकाल लिया, वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। जनता इनके झूठ वादों को समझ चुकी है। आप 14 में क्या कहा था इन लोगों ने कि हम प्रति व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से नौकरी देने का काम करेंगे। ये 12 वर्ष हो गया, 12 दूनी 24 करोड़। अगर 24 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती तो आज यह बेरोजगारी नहीं होती। उन्होंने कहा था कि महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल का दाम 35 रुपये कर देंगे, डीजल का दाम उससे भी कम कर देंगे। कहीं कुछ दिखाई दिया? महंगाई कम हुई, 15 लाख आया, आपका जो लोगों को नौकरी मिली। तो ये झूठ बोल करके सत्ता में आना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जनता जान चुकी है, झूठ के काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। दिल्ली प्रोटेस्ट को अगर आप लोग सही मानते हैं, बच्चों के प्रोटेस्ट को, तो वही कांग्रेस जनता पार्टी अब स्कूलों की समीक्षा कर रही है, स्कूल सुधार आंदोलन कर रही है। आप लोग उसमें क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग भी कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, करेंगे। आपके द्वारा या आपके देखिए, ये कांग्रेस जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, समाजवादी पार्टी का एजेंडा आएगा। जो भी आज अभी हमारे नौजवान अभी प्रदर्शन किए हैं, छात्र संघ बहाली को लेकर, फीस की वृद्धि को लेकर के, हम रोज़ कहीं न कहीं हमारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी लखनऊ